रणजी लेवल का प्लेयर हमारे पास आता है यहाँ पे, उसके एवरेज इनकम क्या कमा सकता है वो यहाँ पे? मैं कहूँगा कि मिनिमम $5,000 से लेके कितना भी ऊपर जा सकता है, $10,000, $15,000। फाइनेंसिस की वजह से जो आगे नहीं जा पाते, वन डे हमारा ये मकसद है कि हम उन लोगों को आगे लेके आए। जब उस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे तब आप देखेंगे कि जो लोगों के पास ना फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों को बुला भी रहे हैं, यहाँ पे खिला भी रहे हैं, ठीक है, वो मोटिव है। और वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, अभी उसमें टाइम लगेगा, वो इतना आसान। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो प्राइवेट लीग्स हैं, जो लोगों को पैसे दे के बुलाते हैं बाहर से कि आओ हम T20 की कोई प्राइवेट लीग करवाते हैं, आओ हम आपको खिलाएंगे, ये स्कैम चले हुए हैं, उनसे बचना है। क्योंकि जो लीगें आपको बोलते हैं कि आओ हमें 20 लाख रुपए दो, हम आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा भी लगवाते हैं आके और आप हमारी लीग में खेलो, वो आपको कहीं भी आपका करियर लेके नहीं जाएंगे। आप उनको पैसे दोगे, आओगे एक ऐसी T20 लीग में खेलोगे जिसका किसी को पता ही नहीं है, ऐसी लीग में खेल के वापस चले जाओगे, आपके करियर का भी कुछ नहीं हुआ, आपका बैंक बैलेंस जरूर कम हो गया। हाँ, परफॉर्मेंस करते हो यहाँ पे डजंट मैटर, आप एमेच्योर हो या आप ऑलरेडी प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा नहीं है इंडिया के जैसे आपने एक ट्रायल्स हुआ, एक मैच, एक मौका मिला, उसके बाद परफॉर्म नहीं किया तो बाहर हो गया आप इंफ्रास्ट्रक्चर से। काफ़ी सारे क्लब्स हैं, सारे क्लब्स में आप ट्रायल्स पे जा सकते हो, अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। निखिल चौधरी यू प्लेड फॉर पंजाब, रणजी क्रिकेट खेलता था, इंडिया अंडर 19 भी खेला था वो, लेकिन अनदेखा हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में आया 2020 में, यहाँ पे उसने ग्रेट क्रिकेट खेलना शुरू किया क्वींसलैंड में, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टेस्मेनिया में गया, ग्लेनॉर्की क्रिकेट क्लब के लिए खेला वो, पूरा ये सब परफॉर्म करके उसने होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलना शुरू किया और अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो पहला इंडियन बना है जिसने कि सेंचुरी बनाया है ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिलेड क्रिकेट एकेडमी। कई दिनों से हमारे पास काफ़ी सवाल आ रहे थे कि कैसे हमारी एकेडमी ऑपरेट करती है और कैसे हम जो को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ आके, ऑस्ट्रेलिया में आके एक सीज़न खेलने के लिए। तो हमने 4-5 दोस्तों ने एक बड़ा ही कैजुअल सा पॉडकास्ट होस्ट किया है। तो इसमें हमने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं। ग्रेट क्रिकेट सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में कैसे ऑपरेट होता है और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर भी बात करी है। और कुछ जो फ्यूचर राइजिंग स्टार्स हैं जो इंडिया से यहाँ पे ऑलरेडी आके यहाँ पे अपने करियर को काफ़ी बड़ा बूस्ट दे चुके हैं, तो उसके बारे में भी हमने बात करी है। तो प्लीज़ वॉच द होल वीडियो एंड होपफुली आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कीप वॉचिंग। तो उन 4-5 बॉलर्स को अब वो अपने बैट्समैन को कितनी प्रैक्टिस करवा देंगे? अच्छा। तो वो जैसे ही यहाँ पे आते हैं वो फिर लोकल क्लबों से कांटेक्ट करते हैं कि आपके पास जो अच्छे बॉलर हैं हमें वो भेजो। तो फिर उनके पास मेरे ख्याल 30-35 ग्लेनेक्स से आते हैं, ऐसे ही बॉलर जो हैं अच्छे, वो उनको ऐसे वो मिलता है, इंटरनेशनल प्लेयर से मिलने का मौका मिल गया, विराट कोहली को बॉलें डालने का मौका मिल गया, तो ये एक्सपीरियंस फिर ऐसे मिलता है। वो जो क्या था वो पाकिस्तान का जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, हैरिस श्रॉफ, ऐसे ही तो मिला था। अच्छा। वो नेट बॉलर था, विराट कोहली को उसने जब बॉल डाली नेट में, विराट कोहली ने प्रमोट किया था उसे। लड़का यहाँ पे टीटरी गली से खेलता था वो, तो उसने अच्छा चाइनामैन बॉलिंग करता, चाइनामैन था वो, तो उसको कहा था कि आने के लिए यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ आई थी उनको बॉलिंग करने के लिए, वो यहाँ पे आया था, उसने बॉलिंग किया था लेफ्ट आर्म। अच्छा। और उसको भी अच्छा एक्सपोजर मिला था और स्पेशली उनको मालूम है कि अपोजिशन में ये बॉलर्स अच्छे हैं, इस तरह के बॉलर्स हैं, तो वैसे ही नेट बॉलर्स को बुलाते हैं, उस टाइप के नेट बॉलर्स को ही। न्यू दिल्ली का एक बंदा था, कोई बॉलर था लेफ्ट आर्म का, ठीक है, वो ना कुलदीप यादव की कॉपी करता था अच्छे से। तो जब इंडिया की यहाँ टेस्ट सीरीज आई, कुलदीप यादव यहाँ पे आया था, तो उसने अपना CV भेजा इंडिया से, वो उसको यहाँ क्लब में बुलाया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खेलने के लिए, देखने के लिए कि यह सच में कुलदीप यादव की तरह बॉल करता है। वो डिट्टो कॉपी था। आज वो ऑफिशियली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कॉन्ट्रैक्ट पे है। जब कभी भी इंडिया के साथ मैच होता है, वो बंदा नेट प्रैक्टिस करवाता है इंडिया को, जहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया को, जहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया जाता है इंडिया में, कहीं पे भी मैच है, वो आपको नेट में मिलेगा। चाइनामैन बॉलर मतलब वही करवाता है। तो इस तरह की उसको खेलना तो नहीं प्रोफेशनली मिला, बट उसको एक तरह से करियर तो बन गया। लेकिन जैसे हारिस श्रॉफ है, उसको प्रोफेशनली भी खेलने मिला, क्योंकि वो तो उसकी लाइफ बन गई भाई। उसकी लाइफ बन गई कि भाई इतना अच्छा कर रहा है वो। वही तो ट्रिप जो जब यहाँ पे इंडिया आई थी, तो इंडिया यहाँ पे आई थी तो उसने
उनको उसको बुलाया था एज ए नेट बॉलर, वेस्टर्न सिडनी की तरफ से खेलता था, तो उसको एज ए नेट बॉलर बुलाया था कि बंदे का अच्छा पेस है, इससे बॉलिंग कराएंगे। उसने बॉलिंग की, खुद उसने इंटरव्यू में बोला था कि मैंने बॉलिंग की रोहित शर्मा को, विराट कोहली को। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कहा था कि आप बहुत अच्छा बॉलिंग करते हो, आप पाकिस्तान के लिए खेलोगे एक दिन। उसने खुद अपना इंटरव्यू में बोला था। 2 सीज़न यहाँ पे खेला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने। और उसको जब डेल स्टेन इंजर्ड हुआ तो मेलबर्न स्टार्स में मौका मिला था उसको। तो वही है कि एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे और तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, तुमको सिर्फ एक्सपोजर यहाँ के पिचेस पे खेलने का मिलेगा। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर इंग्लैंड से आते हैं, वेस्ट इंडीज़ से आते हैं जो यहाँ पे, उनके साथ खेलने का मिलेगा। तो ओवरऑल एक्सपोजर मिलता है पिचेस का, बाकी प्लेयर्स के साथ में अपना गेम इम्प्रूव करने का। यहाँ के बैट्समैन हैं, उनका स्टाइल अलग होता है फास्ट बॉलिंग खेलने का, उनको बॉलिंग करने का एक्सपोजर मिलता है। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ तुम लोग सीख के जाते हो। आपकी स्किल इंप्रूव होगी, आपके लिए नेटवर्किंग बनेगी, ठीक है ना। अभी अब जैसे आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो, और हमारा ना पर्पस भी यही है, हमारी एकेडमी को स्टार्ट करने का पर्पस यही है कि जो इंडिया में जो प्लेयर अपने आप की स्किल्स को जो इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, वो एक तो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे उनकी स्किल्स को बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। अब हम अपने क्रिकेट को देख लें, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब हम इंडिया में खेलते थे, वहाँ पे इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे ना परफॉर्मेंस को लेके बस हमें ये था कि परफॉर्म करना है। हम अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने का मौका ही नहीं है वहाँ पे। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, आप टीम से बाहर हो, वहाँ पे कंपटीशन ही इतना है। तो वो स्किल को इम्प्रूव करने का हमें मौका नहीं मिला, वो मौका हमें यहाँ मिला आके, जब हमने स्टार्ट किया। अगर आप बी ग्रेड से स्टार्ट करते हो, अच्छा परफॉर्म करो, आपको ए ग्रेड में लेके जाते हैं। यहाँ पे वो बात तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं खेल पा रहे हो तो तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते। उसके वो जब स्टार्ट करता है सीखना और जो डेब्यू करेगा, उसके बीच में कितना टाइम होता है ऑन एन एवरेज? तुमको आपको क्या लगता है? तो ये डिपेंड है ना, डेब्यू कहाँ करने की बात सोच रहे हैं। जैसे मान लो क्लब लेवल की बात है, यहाँ पे लेवल क्या है, कम्युनिटी क्लब्स हैं, ठीक है। कोई भी है यहाँ पे कम्युनिटी क्लब से ही स्टार्ट करेगा। हमारे पास भी कोई जैसे प्लेयर आते हैं और हम उनका ग्रेड देखते हैं कि क्या ये ए ग्रेड लायक है, बी ग्रेड लायक है, कहाँ से इसको स्टार्टअप दें। तो अगर मान लो प्लेयर उस एक फर्स्ट क्लास लेवल का नहीं है या ए ग्रेड लेवल का नहीं है, तो हम उसको ये कहेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट कर अपना कम्युनिटी क्लब से, ठीक है, वहाँ पे परफॉर्म कर। अगर यहाँ पे कम्युनिटी क्लब का भी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, स्पेशली ए ग्रेड का और बी ग्रेड का। अगर उसने बी ग्रेड पे जाके अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब अगर आपने 5 मैच बी ग्रेड की खेले और आपके 5 मैचों में आपकी 3 सेंचुरियाँ हैं, क्योंकि अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हो, आपने कल आईपीएल खेलना है या बीबीएल खेलना है, आपका वो लेवल तो होना ही चाहिए ना। तो अगर आप बी ग्रेड पे आके आपने 3 सेंचुरियाँ मार दी 5 मैच में, तो ऑब्वियसली आप ए ग्रेड पे जाओगे। वहाँ से अगर आपने कम्युनिटी के ए ग्रेड पे परफॉर्म किया, फिर आगे आप डिस्ट्रिक्ट पे जाओ। ये जो क्रिकेट ग्राउंड्स है, ये उसी लेवल के लिए प्रिपेयर्ड है सारी। ये सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम यहीं होते हैं सारे, पीछे भी मैच चला हुआ है, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो प्राइवेट लीग्स हैं, जो लोगों को पैसे दे के बुलाते हैं बाहर से कि आओ हम T20 की कोई प्राइवेट लीग करवाते हैं, आओ हम आपको खिलाएंगे, ये स्कैम चले हुए हैं, उनसे बचना है। क्योंकि जो लीगें आपको बोलते हैं कि आओ हमें 20 लाख रुपए दो, हम आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी लगवाते हैं आके और आप हमारी लीग में खेलो, वो आपको कहीं भी आपका करियर लेके नहीं जाएंगे। आप उनको पैसे दोगे, आओगे एक ऐसी T20 लीग में खेलोगे जिसका किसी को पता ही नहीं है, ऐसी लीग में खेल के वापस चले जाओगे, आपके करियर का भी कुछ नहीं हुआ, हाँ आपका बैंक बैलेंस जरूर कम हो गया। तो उन स्कैमों से बचो। ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल क्रिकेट में आप पार्टिसिपेट करो, आगे आपकी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट आईडी बन जाती है, ठीक है। आपको हर एक उसमें कहीं पे भी चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, आपको वो आईडी जो है, अपने रिकॉर्ड आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो, किसी को भी दिखा सकते हो, ये मेरी प्लेयर आईडी है भाई, मैंने इतने मैच इस क्लब के लिए खेले हैं, ये मेरा स्कोर रहा है, पूरी वर्ल्ड में कहीं पे। तो इससे एक सवाल है कि तो फिर वीज़ा के लिए जैसे एक बंदा आना चाहता है यहाँ पे, तो आपकी एकेडमी क्या डिफरेंट करती है जिससे कि उसको लगे नहीं कि ये स्कैम है, लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है और मैं स्कैम वगैरह से भी बच जाऊँगा? तुमने लेना है, मैं करूँ? तो एडिलेड क्रिकेट एकेडमी का क्या है कि मेन हमारा मकसद है कि हम जो इंडिया में लोग अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, ठीक है। एग्जांपल, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास क्रिकेट स्किल भी अच्छी है,
फिर आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। हमारा मकसद है अपनी एकेडमी को इस लेवल पे लेके जाना कि हम जो लोग फाइनेंशियली अपने आप को फाइनेंसिस की वजह से जो आगे नहीं जा पाते, वन डे हमारा ये मकसद है कि हम उन लोगों को आगे लेके आएँ। लेकिन उस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमें भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। उस स्टेप तक पहुंचने के लिए अब हमें जो है, हमें भी अपना नाम बाहर लेके जाना है, ताकि 10 लोगों को, 1000 लोगों को जब पता लगे कि ये हमारी एकेडमी और ये हमारा मोटिव है। जब उस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे तब आप देखेंगे कि जो लोगों के पास ना फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों को बुला भी रहे हैं, यहाँ पे खिला भी रहे हैं, ठीक है, वो मोटिव है। पर वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, अभी उसमें टाइम लगेगा, वो इतना आसान नहीं है। देखिए, और स्कैम का जो क्वेश्चन है वो एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि एक तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, जो इंडिया में बैठ के हमें देख रहा है वो उसके मन में बहुत जेन्युइन है कि ये सवाल आएगा कि भाई मेरे पास तो लिमिटेड फाइनेंसेस है, उसको मैं अगर दे भी दूँ, मेरे पापा मम्मी की हार्ड अर्न मनी दे भी दूँ, तो उसका क्या मुझे वो मिलेगा। तो उसके लिए कई लोग हैं कि कुछ भी वीज़ा, अंधाधुंध कोई भी वीज़ा लगवा देते हैं, लग शायद उनका जाएगा, और लगता ऑस्ट्रेलिया में यार तुझे भी पता है कि यू नीड टू हैव दैट बिट ऑफ फाइनेंशियल बैकिंग टू जस्ट गेट अ विज़िटर वीज़ा। विज़िटर वीज़ा भी यहाँ पे लगाना इतना आसान तो है नहीं। लेकिन हमारी ऑलरेडी माइग्रेशन में शमी इज़ अ माइग्रेशन एजेंट, माइग्रेशन कंसल्टेंट। ही वर्क्स टेक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस। वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो ऑलरेडी लेता है, तो हमारा एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के साथ डील करने में प्रोफेशनली। तो हम उस बंदे को बिल्कुल राइट पाथवे बताएंगे कौन सा वीज़ा लगवाना है। और कई बार सिनेरियो हर एक बंदे का अलग होता है, तो उसके हिसाब से हम जेन्युइनली वो कंसल्टेशन देंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है उस बंदे को वहाँ से पिक करके यहाँ लाना और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, क्रिकेट एक्सपीरियंस, वो देना। तो उसको हम वीज़ा स्कैम्स के लिए तो नहीं बैठे हैं। हमारा मेन बंदा है कि वो बंदा यहाँ आ सके और फिर यहाँ पे वो खेल सके, तो वो मेन मोटिव है हमारा। और जो सपोर्ट हम देते हैं, जैसे जो एकेडमी की तरफ से उनको सपोर्टिंग कंफर्मेशन चाहिए होती है इमिग्रेशन को सारी, उसका हम कोई चार्ज नहीं करते। किसी भी दूसरी एकेडमी में आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, उसकी सभी फ़ीस चार्ज करते हैं, और काफ़ी हैवी फ़ी है उनकी। हमारी तरफ से हम कोई फ़ी नहीं लेते, कुछ नहीं है, क्योंकि हमें सपोर्ट करना है ना प्लेयर को। हमारा मकसद है कि प्लेयर यहाँ पे आए, यहाँ पे आके प्लेयर परफॉर्म करे और अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करे, हमारा ये मकसद है। तो वो सपोर्टिंग जो भी हमें उसको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं एकेडमी की तरफ से, जो कुछ भी है एट ज़ीरो कॉस्ट, तो इस तरह की हम सपोर्ट करते हैं। एंड होपफुली वन डे विल बी एबल टू गेट देम हियर, विल बी एबल टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप। एक जेन्युइन क्वेश्चन जो लोगों को आता है कि भाई एक्सपेक्टेशन होती है, और ये एक्सपेक्टेशन बहुत जेन्युइन है कि अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं किसी अच्छे ग्रेड क्रिकेट क्लब में हम खेल रहे हैं, ग्रेड लेवल के क्रिकेट क्लब में, तो क्या यहाँ पे उनको पैसे मिलते हैं? पैसे मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, तुमको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं क्रिकेट क्लब्स। पूरा डिपेंड करता है तुम्हारे स्किल सेट पे, तुम्हारा स्किल सेट कितना अच्छा है, और ऑफ कोर्स कितना डेडिकेटेड हो तुम गेम्स खेलने के लिए, मैचेस, ट्रेनिंग में टाइम स्पेंड करने के लिए। सब क्लब्स का अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहता है। प्रीमियर क्लब्स जो हैं उनका भी अपना अलग रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेसिफिकली एज के रिगार्डिंग, क्योंकि मोस्टली प्रीमियर क्लब्स हैं वो, उनका मेन एम होता है कि साउथ ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट क्लास में क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को वो भेज पाएँ। जितने ज़्यादा प्लेयर्स को वो जूनियर लेवल से या सीनियर लेवल से, उनके जो अर्ली 20s में भी हैं, जितने ज़्यादा प्लेयर्स को वो कोई रेड बैक के लिए खेलेगा ऑस्ट्रेलियन, साउथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए या एडलेट स्ट्राइकर्स के लिए, वो जितने प्लेयर्स को ऊपर भेज पाएंगे उतना ही उनकी रेपुटेशन भी अच्छी बनती है। तो वो उनका मेन एम रहता है। तो सारे प्रीमियर क्लब्स आपको वो पैसा देने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, पर आप में वो स्किल और आप में वो पाथवे जो रहता होता है रेड बैक्स में जाने के लिए, उस चीज़ के लिए आपको डेवलप करते हैं वो बहुत अच्छे से। पैसे का जो है सब क्रिकेट क्लब्स का अलग रहता है। कुछ क्रिकेट क्लब्स आपको जॉब्स देंगे, आपको उनके क्रिकेट क्लब्स में जॉब्स देंगे, पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, ताकि आपकी फंडिंग भी आती रहे और आपको उस काम के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़े। क्रिकेट क्लब के अंदर रह के तुम काम कर सकते हो, तुम्हारे कनेक्शंस भी अच्छे बनते हैं।
तुम कंट्रीब्यूट करते हो उनके ग्राउंड से, उनकी जो बार फैसिलिटीज़ होते हैं, रेस्टोरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, हाँ रेवेन्यूज़ में उसमें, और आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेलते हो, तो आपको डिपेंडिंग ऑन दैट आपको अलग तरह से पैसे भी मिलते हैं। पैसे आपको मिलेंगे, एक टोटल कॉन्ट्रैक्ट बनता आपका, तो उसमें क्लब आपको पे करेगा, जो पे करेगा आपको दिसंबर से पहले जब हाफ वे सीज़न हो जाएगा तब पे करेगा, और जब एंड ऑफ द ईयर है रेस्ट ऑफ द अमाउंट तब पे करेगा। और उसके अलावा कमीशन बेस भी रहता है। कमीशन बेस में जैसे कि आपको एक विकेट लोगे तो उसके आपको $20 मिलेंगे, अगर आप एक रन बनाओगे तो उसका आपको $2.53 मिलेगा। तो अगर आप पूरा सीज़न खेलते हो, पूरा सीज़न में आप अगर 800 रन्स बनाते हो, 1000 रन्स बनाते हो, तो आपका $2500 वो भी मिलेगा। एज अ ऑलराउंडर आप खेलते हो और आप 20 विकेट्स भी लेते हो, तो आपको कहीं ना कहीं $600 उसके मिलते हैं। और आपका एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है कि आप इतने मैचेस हमारे लिए खेलोगे और आपको वैसे पैसे मिलेंगे। तो ये जो पैसे हैं एडिशनल जो विकेट्स के हैं या जो एक्स्ट्रा रन बनाने के हैं, ये तो उनके कॉन्ट्रैक्ट की जो अमाउंट सेट है उसके एडिशन में है। उसके एडिशन में तो वो जो बेसिक उनके जो अमाउंट होती है कॉन्ट्रैक्ट की, आप एक एवरेज प्लेयर से, जैसे आप मान के चलो कोई रणजी लेवल का प्लेयर हमारे पास आता है यहाँ पे, 18 to 25 मान के चलो आप, और वो अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, फर्स्ट क्लास का बैट्समैन होगा तो अच्छा ही होगा, उसके एवरेज इनकम क्या कमा सकता है वो यहाँ पे? मैं कहूँगा कि मिनिमम $5000 से लेके कितना भी ऊपर जा सकता है, $10,000, $15,000 कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो टीम के लिए। आपका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इंडिया में, तो ऑफ कोर्स आप एम करोगे यहाँ के जो बेस्ट क्लब्स हैं उनके लिए खेलने के लिए। और वो लोग भी अपना इस चीज़ के लिए एडवर्टाइज़ करते हैं, क्लब्स भी, कि अभी कोई नया प्लेयर आया है, नया इनटेक आया है अभी, और उसने इंडिया में रणजी खेला है या कोई इंग्लैंड से आया है तो वहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेल के आया है। तो डिपेंड करता है आपके उस पर कैसा आप खेलते हो, बट 5000 से लेके ऊपर ही जाता है आपका, अगर आप प्रीमियर क्रिकेट्स में खेलते हो तो, या एटका में भी खेलते हो, एडलेट टर्फ क्रिकेट एसोसिएशन में भी खेलते हो किसी क्लब में। और हर क्लब का अपने स्पॉन्सर भी रहते हैं। कुछ क्लब्स के स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो पैसा स्पेंड करना माइंड नहीं करते हैं, एज लॉन्ग एज उनको अच्छा टैलेंट मिल रहा है, जो उनके क्लब को मेन क्लब का एम होता है प्रीमियरशिप जीतना। अगर आप वो कंट्रीब्यूट कर पाते हो कि इन्होंने प्रीमियरशिप जीती है इस साल, नेक्स्ट ईयर भी आप यहाँ पे फिर से आ सकते हो और आपको फिर उससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया है। और नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे ख्याल से वो आपको, अगर आप ऑलरेडी एक सीज़न परफॉर्म कर चुके हो यहाँ पे, तो नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स वो लोग आपको दोबारा बुलाएंगे और मतलब जितने इस बार मिल रहे हैं उससे थोड़े ज़्यादा ऑफ़र करेंगे या कुछ। बिल्कुल हाँ। हाँ। और डिपेंड ये भी करता है कि सिर्फ वही क्लब नहीं, तुमने अच्छा परफॉर्म किया है, किसी क्लब को प्रीमियरशिप जितवाया है, तो बाकी क्लब्स भी फिर एम करेंगे कि वो प्लेयर को वापस लेके आने के लिए, ताकि कंट्रीब्यूट कर पाए वो उनका प्रीमियरशिप में। हाँ। और अपने व्यूअर्स के लिए ये जो प्लेसमेंट है आपकी उन क्लबों में, उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने तो आके यहाँ पे अपने क्रिकेट को फोकस करना है। उस बाकी आपकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, किस क्लब में आप खेलोगे, सारा वो हम आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो आप जैसे फ़र्स्ट क्लास के प्लेयर हो, आप इंडिया से एज ए फर्स्ट क्लास प्लेयर आते हो, आपके लिए जो पाथवे है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर आपने अभी तक फ़र्स्ट क्लास लेवल वहाँ पे नहीं खेला, उसका पाथवे थोड़ा डिफरेंट होगा। पर जहाँ तक मनी अर्निंग की बात है, दोनों प्लेयर सेम लेवल पे यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्लब ने तो परफॉर्मेंस देखनी है ना आपकी। सिर्फ ये हो जाता है कि अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट क्लास खेल रहे हो किसी कंट्री में, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ इसने अच्छा अपनी कंट्री में परफॉर्म किया है, तो ये उस लेवल का बैट्समैन होगा या बॉलर होगा। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस करते हो यहाँ पे, डजंट मैटर आप एमेच्योर हो या आप ऑलरेडी प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप पैसा कमा सकते हो यहाँ पे आगे। पैसा कमा सकते हो। और कई बार क्लब्स भी आपको फ़्लाइट्स के टिकट्स के भी पे करते हैं, या अकोमोडेशन भी यहाँ पे आपको बहुत चीप अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। और ऑफ कोर्स आपको कोई ना कोई जॉब देते हैं, तो वो पैसा आपके लिए इतना अच्छा रहता है कि आप सर्वाइव कर पाओ यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट खेल के, अपना रेंट देने के लिए या डे टू डे स्पेंडिंग के लिए आप उतना पैसा कमा सकते हो, उतना पैसा आप। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं सारी, ये फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट्स हैं सारी, ये आपको यहाँ आके
होता है सारा इसकी। ये ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही आप बैठे हो आप ये सोच रहे हो कि आपको पहले ही वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लिख के मिले, ऐसा नहीं होता। आपकी वीडियो देख के कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ इसने तो बड़ा अच्छा शॉट खेला है, ये तो अच्छा बैट्समैन है, चलो इसको इतने का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। यहाँ पे आओगे आप, आपके ट्रायल्स होंगे परफॉर्मेंस के बेस पे, फिर यहाँ पे आप आगे जा सकते हो। और ये ट्रायल्स ऑर्गेनाइज करवाना ही मेनली हमारा काम है। हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं ऑलरेडी क्लब्स के साथ, तो आपका मेन काम होगा कि आप वहाँ से वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप यहाँ पे आओ। ये ऑस्ट्रेलियंस है, ये कोई ऐसे आपकी वीडियो देख के आपको नहीं ले लेंगे, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये चीज़ माइंड में सेट कर लो कि यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे क्लब्स को इम्प्रेस करना है, ट्रायल्स में करना है, फिर वी विल नेगोशिएट ऑन योर बिहाफ जो आपको बेस्ट पॉसिबल यहाँ पे डील मिल सके उसको लो। और अगर नहीं भी मिलती है कोई डील, इट इज़ स्टिल पॉजिटिव फॉर यू कि आप आओ यहाँ पे एक सीज़न खेलो, परफॉर्म करो। क्या पता नेक्स्ट सीज़न आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे 3-4 क्लब्स अप्रोच करें, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये ऑस्ट्रेलियंस हैं यहाँ पे, ये ऐसे ही आपकी वीडियो देख के आपको नहीं लेंगे, ये आपकी परफॉर्मेंस जो परफॉर्म करेगा। यहाँ ग्रेड क्रिकेट में भी बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको लोकल्स के साथ compete करना पड़ेगा। तो जब वो पहली बार आता है कोई खेलने के लिए आपके साथ एकेडमी में, तो उसका कैसा रहेगा दौरा? लाइक फर्स्ट डे से वो क्या चीज़ पे कैसे, एक तो उसके ऑफ कोर्स वो फोकस्ड है, लेकिन उसको अपने स्किल्स इंप्रूव करनी है, उसको मतलब ट्रायल्स पे जानी है, उसके पहले उसको पता करना है कि उसको उसका बेसिकली उसका बार क्या है। एक होता है ना कि हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो उसके लिए वो उसका रूटीन कैसा होगा, वीकली रूटीन, और आप कैसे हेल्प करोगे? तो सबसे पहले तो देखिए हमारी क्या ये ऑस्ट्रेलियन, अब हम प्रोफेशनल कोच हैं दोनों, ठीक है, तीनों प्रोफेशनल कोचेज़ हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया की जो कोचिंग फ़िलॉसफी है वो हमारी इंडिया की कोचिंग फ़िलॉसफी से थोड़ी अलग है। अगर आप जितने भी किसी भी यूट्यूब पे यहाँ बड़ी बड़ी एकेडमियाँ हैं इंडिया की जो अपने वीडियोस बनाते हैं, उसमें आप देखते हैं उसमें कोच जो है, कोच अपनी जो उनकी कोचेज़ की अपनी फ़िलॉसफी होती है ना, जो अपनी सोच होती है, उसके हिसाब से प्लेयर को वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की हमने जो यहाँ पे जब हम अपना सर्टिफिकेशन लेते हैं, ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर कर दी जाती है कि हमने प्लेयर को चेंज नहीं करना, जो उसकी स्ट्रेंथ है ना उसको मजबूत करना है, उसको निखारो, ठीक है। अगर आप उस बेसिक के हिसाब से चलो तो स्टीव स्मिथ कभी इतना बड़ा बैट्समैन बन ही ना पाता, वो कितना अनऑर्थोडॉक्स खेलता है, उसका कोई है ही नहीं उसका हिसाब किताब, वो बैट कैसे पकड़ता है, उसका स्टांस कैसा है, समझ रहे हो ना। तो और हमारा सबसे पहले जब प्लेयर हमारे पास आएगा, हमारा सबसे पहले है हमने उसकी की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, फिर उसको हम उस पर हम काम करेंगे। हम ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही रीसेट कर देंगे जीरो पे और चल भाई अब तेरे को रीसेट करके तू यहाँ से नया प्लेयर बन, वो काम नहीं है। हमारा काम है आइडेंटिफाई करेंगे उसकी स्ट्रेंथ को, उसको इम्प्रूव करो और उसकी वीकनेस को एलिमिनेट करो। आते हैं हमारे पास अब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपकी ऑल डे एकेडमी में ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। 3 दिन एकेडमी में, ट्यूसडे एंड थर्सडे वहाँ क्लब में ट्रेनिंग रहती है, जहाँ पे भी हम आपको प्लेस करेंगे, वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे खेलो। सैटरडे को गेम है, सैटरडे फिर कई बार अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो आप T20 संडे को होता है, फ्राइडे नाइट को T20 गेम होते हैं। तो वो परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आपको कितने मैचों में कितनी टीमों में सिलेक्शन मिलती है। हर क्लब यहाँ पे 2 डेज़ की टीम है, हर क्लब की यहाँ पे 1 डे की टीम है, T20 की टीम है, और फिर उसमें अलग अलग ग्रेड है। तो क्रिकेट तो यहाँ जब सीज़न चलता है भर के होता है। और यहाँ पे जैसे कितने ट्रायल्स आपको अलाउड है? जैसे इंडिया में मैंने सुना है कि ट्रायल्स ज़्यादा अलाउड नहीं है, अगर आपने 1-2 ट्रायल्स में अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो आप बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ही बाहर हो जाते हो, अपना स्किल्स नहीं बढ़ा सकते आप। तो यहाँ पे कितने ट्रायल्स अलाउड है आपको, लाइक ऑन एन एवरेज? यहाँ पे आप बाहर नहीं होगे। यहाँ पे क्या सिस्टम है, जैसे आप आए, आपने A ग्रेड का ट्रायल लिया और आप A ग्रेड का आपने एक गेम खेला, मान लो आपने परफॉर्म नहीं कर पाए आप A ग्रेड में, आपको फिर दोबारा वो मौका मिलेगा A ग्रेड में खेलने का। वो देखो कोचेज़ के ऊपर डिपेंड होता है, उन्होंने
अपनी प्रीमियरशिप तो जीतनी है ना, तो अगर आप बिल्कुल भी मान लो 2-3 मैचों में परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो आपको निकाल लेंगे नहीं क्लब से, आप ए ग्रेड से बी ग्रेड में आ जाओगे फिर। तो फिर आपको दोबारा परफॉर्म, आप वहीं सेम क्लब में सेम कोचेज़ के अंदर सेम ट्रेनिंग इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग आपको सेम ही मिलेगी, डजेंट मैटर आप ए ग्रेड हो या बी ग्रेड हो। तो फिर आपको बी ग्रेड में जाके खेलना है, वहाँ पे आप परफॉर्म करोगे, जैसे ही आपने वहाँ पे परफॉर्म किया आप बी ग्रेड से उठ के फिर दोबारा ए में आ जाओगे। तो वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, आपको सीजन पूरा खेलने को मिलेगा, आपको बीच में कोई नहीं ये कहेगा कि आप जाओ बाहर, ऐसा नहीं होगा कभी भी। और जैसे सीज़न शुरू होता है तो प्री सीज़न में सब क्लब्स की ट्रायल्स रहती हैं, और प्री सीज़न होने से पहले 2 महीने पहले शुरू हो जाता है, जहाँ पे इंडोर प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर में आउटडोर टफ विकेट तो रेडी नहीं होती उस टाइम तक ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लब के साथ ट्रायल मिलेगा, आप सारे क्लब्स के साथ ट्रायल्स कर सकते हो, सारे क्लब्स के ट्रायल्स पे जा सकते हो। एक फर्स्ट वीक जा सकते हो, फिर सेकंड वीक भी जा सकते हो। आप खुद भी देख सकते हो आपकी सबसे अच्छा अंडरस्टैंडिंग या आपकी परफॉर्मेंस या ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग है कौन से क्लब के साथ है, कंपेटिबिलिटी कहाँ पर आपको लगती है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्लब होगा, और अभी जितना भी प्रीमियर्स क्रिकेट है उसमें डिवीज़न 1 एंड डिवीज़न 2 हो गया है, तो यहाँ पे 10-12 क्रिकेट क्लब्स हैं, प्रीमियर क्रिकेट क्लब्स। उसमें से एक उन्होंने रिसेंटली अंडर 19 भी लॉन्च किया है, तो जो लोग अंडर 19 बहुत अच्छा खेलते हैं तो उनके लिए एक अलग से प्रीमियर क्लब है, ताकि वो लोगों को भी वो पाथवेज टू रेडबैक्स और एडलेट स्ट्राइकर्स, तुम यहाँ पे अच्छे क्लब स्टेट टीम के साथ खेल सकते हो। तो ऐसा नहीं है इंडिया के जैसे आपने एक ट्रायल्स हुआ, एक मैच एक मौका मिला, उसके बाद परफॉर्म नहीं किया तो बाहर हो गया आप इंफ्रास्ट्रक्चर से। काफ़ी सारे क्लब्स हैं, सारे क्लब्स में आप ट्रायल्स पे जा सकते हो, अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा आपको ट्रेनिंग ना करने से। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम यहाँ पे आए थे 2014 में, मैं और अंकित आए थे। तब यहाँ पे हम लोकल ग्राउंड्स पे, अंकित मुझे लेके जाता था कि एक अच्छा प्लेयर निकल रहा है ट्रैविस हेड, इसी ग्राउंड पे और यूनिवर्सिटी वाले ग्राउंड्स पे आता था वो, उसके मैचेस चलते थे। तो वो यहाँ पे ग्रेड क्रिकेट भी हमने उसे खेलते देखा है, ट्रैविस हेड को। उसके बाद वो स्टेट टीम में गया, रेडबैक्स में खेला, वो ऑस्ट्रेलिया भी खेला, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिली। तो ये नहीं है कि उसको सक्सेस नहीं मिली तो फिर वो एकदम से उसे अनदेखा कर दिया, उसको दोबारा चांस नहीं मिला। वो दोबारा ग्रेड क्रिकेट में आया, उसने दोबारा ग्रेड क्रिकेट भी खेली, फिर स्टेट के लिए भी खेलता रहा, और फिर ही हैड हिज मोमेंट टू शाइन। और फिर अब उसको कोई रोक नहीं सकता, अब उसको सारी लीग्स सब के मतलब हर जगह वही छाया हुआ है। और प्रीमियर क्रिकेट का यहाँ पे जो वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जेक फ्रेजर मैगर्ग जो अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था, काफ़ी टाइम तक वो यहाँ पे खेला, वेस्ट टॉरेंस की तरफ से खेलता था। स्पेंसर जॉनसन 27-28 ईयर्स में उसने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। डेब्यू करने से काफ़ी टाइम पहले तक भी वो यहाँ पे प्रीमियर क्रिकेट खेला था फर्स्ट ग्रेड में। तो उसके अलावा यहाँ पे बाकी और भी प्लेयर्स हैं। जेक वेदरएल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड के लिए खेलता था, वो भी प्रीमियर क्रिकेट है क्लब है। तो आप गेस कर सकते हो, अगर यहाँ पे आपकी स्किल इतनी अच्छी है कि आप यहाँ फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट खेलते हो, तो आपको एक्सपोजर मिलेगा उन सब प्लेयर्स के साथ खेलने का जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डेब्यू कर चुके हैं। ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो वापस ग्रास रूट लेवल पे आते हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, अपना गेम इंप्रूव करते हैं, और फिर से स्टेट टीम में जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए ट्राई करते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए सेयर्स, चैड सेयर्स है, यहाँ पे खेलते हैं, अभी भी क्रिकेट खेलते हैं प्रीमियर क्रिकेट। तो उसने भी ऑस्ट्रेलिया डेब्यू किया था, इंजरी हो गई और वो सब की वजह से फिर वो खेल नहीं पाया, लेकिन अभी भी वो प्रीमियर क्रिकेट खेलता है यहाँ पे। हाँ, उसका ऑफ कोर्स अभी एज हो गया तो एम्बिशंस तुम्हारे चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो यंग लोग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एडलेड में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर और आई थिंक अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एडलेट में नहीं है, फिर बाहर भी जा सकते हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में है अगर आप यहाँ पे अच्छा खेलते हो तो। वैसे ये जो सब आप क्लब्स के बारे में बता रहे थे, क्लब्स में हम खेल सकते हैं और फिर ये लोग बहुत अच्छे स्टार्स बन जाते हैं, तो ये तो सब ऑजी क्रिकेटर्स हैं। लेकिन हम इंडियन क्रिकेटर्स जब बनाएंगे यहाँ पे तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक डेब्यू, कोई इससे भी बड़ा डेब्यू करने के लिए, लाइक व्हाट इज़ द हाईएस्ट लिमिट, व्हाट इज़ द लिमिट? Sky is the limit. Nikhil Chaudhary, example. Nikhil Chaudhary, he played for Punjab, रणजी क्रिकेट खेलता था।
ऑस्ट्रेलिया में आया था क्वींसलैंड में, उसने यहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू किया। ऑफ कोर्स बहुत टैलेंटेड लड़का जो कि बहुत अच्छा खेलता था। पंजाब में अनदेखा हो पंजाब में अनदेखा हो गया था, इंडिया अंडर 19 भी खेला था वो, लेकिन अनदेखा हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में आया 2020 में, यहाँ पे उसने ग्रेट क्रिकेट खेलना शुरू किया क्वींसलैंड में, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टेस्मेनिया में गया, ग्लेनोर्की क्रिकेट क्लब के लिए खेला वो। पूरा ये सब परफॉर्म करके उसने होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलना शुरू किया और अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो पहला इंडियन बना है जिसने कि सेंचुरी बनाया है ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। टास्मेनिया के लिए। तो ये होबार्ट हरिकेन्स क्या है? ये हमारे जैसे जैसे यहाँ पे इंडिया में आईपीएल होता है वैसे ही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, बैश लीग्स। देखो ना सारी तरफ यहाँ पे ये स्ट्राइकर्स का ही ऑफिशियल ग्राउंड तो है, ये वुमेन्स हम बैठे हैं। वुमेन्स बीबीएल जो होता है तो उसका ये ऑफिशियल एडिलेड स्ट्राइकर्स का होम ग्राउंड है जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, जहाँ की अब ये देख रहे हो। प्रीमियर फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी यहाँ पे होता है। न्यू साउथ वेल्स वर्सेस साउथ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया आते हैं, तो उन सब में भी जब ये सब लोग इंटरनेशनल मैचेस नहीं चल रहे होते हैं तो ये ग्राउंड्स पे ही खेलते हैं। स्कॉट बॉलैंड हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, माइकल नीसर हो गया, सारे प्लेयर्स यहीं पर ही खेलते हैं। और इन ग्रेट क्लब्स में एक चीज़ ये है कि जैसे अगर कोई ऑस्ट्रेलियन टीम में डेब्यू करता है, यंग बच्चा है, उसको नहीं, जैसे मैट रेनशॉ खेला था 2014 का अगेंस्ट इंडिया खेला था, वो उसका डेब्यू था। उसके बाद उसने नहीं परफॉर्म करा उस सीरीज़ में, वो वापस गया ग्रेट क्रिकेट में। तो जो उस लेवल पे खेल के आ चुका है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की एक खासियत है कि वो ये नहीं सोचता कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया खेल लिया है, अब मैं एटलीस्ट मतलब मैं स्टेट ही खेलूँगा, इससे नीचे नहीं जाता। यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे एक हम्बलनेस है हर प्लेयर में, और वो बना के रखते भी हैं उस चीज़ को। तो आप हो सकता है कि आप ऐसे किसी क्लब में हम आपको प्लेस करवाएं जहाँ पे कोई ऑस्ट्रेलियन स्टार जो बीबीएल भी खेलता है T20 में, और जो ये भी ट्राई कर रहा है कि वापस मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम में आना है, उस लेवल के प्लेयर के साथ भी आप नेट प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि ग्रेट क्रिकेट में ये नहीं होती कि अच्छा ये ए ग्रेड का प्लेयर है तो ये सी ग्रेड के प्लेयर के साथ नहीं खेलेगा। सारे मिलके, सारे एक ही नेट्स पे, एक ही कोच के अंडर सारे प्रैक्टिस करते हैं। वो जो ऑस्ट्रेलिया का पिचेस जो लेन होती हैं वो सबकी थोड़ी अलग रहती हैं कि फर्स्ट ग्रेड का जैसे, लेकिन सब अंडर द सेम रूफ टीम सिलेक्शन होता है, तो तुम शेयर करते हो उसको, अपना सारा एक्सपीरियंस तुम शेयर कर सकते हो, उनका एक्सपीरियंस तुम गेन कर सकते हो, उनकी नॉलेज, कोचेस की भी, प्लेयर्स की भी, सब डाउन टू अर्थ हैं, ओपन है सब अपना नॉलेज शेयर करने में, इन्फॉर्मेशन में। वो जो ऑस्ट्रेलिया का एक लेग स्पिनर था, डोरथी क्या ना डोरथी है, जेवियर डोरथी। ओके, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अपनी। हमें तस्मानिया, जब हम खेलते रहे किसी ज़माने में, तो हमें तस्मानिया क्लब क्रिकेट के लिए ट्रायल देने के लिए गया हुआ था। तो हम वहाँ पे, मेरा दूसरा ट्रायल था, तो हम वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अचानक ना कोई एक स्पिनर आके मुझे नेट में बॉलिंग लग गया करने। तो मुझे लगा उसको देख के कि यार ये बंदा मैंने कहीं देखा है, मुझे याद नहीं, समझ में नहीं आया वो कौन है। चलो मैं उसको फेस करता रहा नेट्स में। उसके बाद फिर वो हमें थ्रो डाउन्स के लिए लेके गया। थ्रो डाउन्स में जब मैं हेलमेट उतार के, जब मैं उसके नज़दीक से उसको देखा, तब मुझे याद आया कि यार ये बंदा तो वो ऑस्ट्रेलिया का लेग स्पिनर है, ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया। वो हमें वहाँ पे नेट्स में बॉलिंग करवा रहा है, हमें वहाँ प्रैक्टिस करवा रहा है। और उसके बाद जब मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो इंटरनेशनल प्लेयर है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ। तो जब वो हमें थ्रो डाउन्स करवा रहा था, मैंने उसको बॉल वापस फेंकी, तो गलती से वो बॉल में एक्साइटमेंट में आके तेज़ी से फेंक बैठा उसको, और वो बॉल उसको लगी बाजू पे जाके गलती उसको। मेरे को बड़ा फील हुआ उस टाइम कि यार इसका तो वो आईपीएल भी खेल रहा था उस सीज़न में, इसका तो आईपीएल का सीज़न ही ना ख़राब हो जाए कहीं। तो मैं दौड़ के उसके बाद उससे अपोलोजाइज़ किया, मैं दौड़ के अपनी कार में गया। जो बॉल से मैंने उसको हिट किया था, मैंने वो बॉल उठाई, उसको कहा सर कैन यू प्लीज़ साइन द बॉल। वो बॉल मेरे पास आज भी है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा मैच, इसके लिए मैं तेरे को उसके फ़ोटो भेजूंगा। वो लगा, वो बॉल मेरे पास आज भी रखी हुई है। तो इस तरह के, वो जो उसका जॉर्ज बेली का क्लब था जहाँ पे मैं गया था ट्रायल्स के लिए, तो इस तरह के, जैसे अंकित ने बताया, यहाँ आपको ऐसे ऐसे प्लेयर नेट्स में मिलेंगे क्योंकि वो गए उन्हीं क्लबों से उठ के हैं, ठीक है ना। जॉर्ज बेली भी उस क्लब से गया है, तो इस तरह उनका क्लब्स के साथ अटैचमेंट रहती है।
क्योंकि यहाँ पे वो कम्युनिटी वाली फील है, तो अगर आपका लोकल क्लब से आप खेल रहे हो, बचपन से आपने वहीं पे खेला है, वहीं से आपको चांस भी मिला है, तो वो बंदा अगर आज ऑस्ट्रेलिया खेल के आ भी गया है और वो अभी उसको नहीं खेल रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए वो एक सीज़न, तो वो ऐसा नहीं है कि वो खेलेगा ही नहीं क्रिकेट। प्यार होता है इनको भी अपने क्लब से, अपने कम्युनिटी से, तो वो जाएगा वहाँ पे, वो खेलेगा, बैठेगा, हर मैच देखेगा। तो और वो लोग भी टीम सेलेक्ट करने में जो यहाँ के बड़े प्लेयर्स बन जाते हैं ग्रेड क्रिकेट में, वो भी टीम सिलेक्शन में कई बारी करते हैं, देते हैं, हाँ। अपने इनपुट देते हैं। लाबुशेन अभी भी अपने लोकल क्लब में वो बंदे कहता है कि ये अच्छा है, इसको खिलाओ इस सीज़न, तो ये चीज़ करता है वो। तो ये तो कल्चर के बारे में भी बात हो गई कि यहाँ पे कैसे लोग सबको एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का कैसा रहा है यहाँ पे? जैसे ऑफ कोर्स अभी हमने छोटा सा एक बात किया, स्टोरी आपने शेयर किया, लेकिन कैसा रहता है यहाँ पे कल्चर? जैसे हम इंडिया से आते हैं तो हमको हमारे सारे लोग रहते हैं, अभी आपके संग अकेडमी में आएंगे तो आपसे मिलेंगे, लेकिन जब ये खेलने जाएंगे तो ऑजीज़ भी रहेंगे ना, और दूसरे भी आई थिंक कंट्री से लोग आएंगे। तो ये कल्चर कैसा रहता है? ये क्या बहुत आई मीन हार्ड कल्चर रहता है? जैसे इंडिया में कुछ कुछ अफवाह फैली हुई रहती हैं, क्या है ये? आप कुछ अगर डिमिस्टिफाई कर दें। अंकित लास्ट खेला था, अंकित तू बता। हाँ, इंक्लूसिव फील कराते हैं आपको, बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव फील कराते हैं, क्योंकि आप जो कॉमन गोल आपका वो सेम ही होता है, अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना, प्रीमियरशिप जीतना, जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सारी फैसिलिटीज़ भी आपको सेम मिलती हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, कोचेस, सारी फैसिलिटीज़, और आपको बहुत वेलकमिंग फ़ील कराते हैं। तो आपको ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि आप किसी फॉरेन कंट्री में खेल रहे हो और वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको, आपका गेम इम्प्रूव करवाते हैं वो लोग। छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी रहती हैं जहाँ पे उनको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी आपको बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका जो भी मेन हेड कोच है वो भी आपको बताता है कि तुम क्या कर सकते हो, अपना गेम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो हाँ, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत इंक्लूसिव फील, वेलकमिंग है बहुत, और आपको हेल्प करते हैं काफ़ी। तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि हम फॉरेन कंट्री में आए हैं और हम क्या करें, चाहे लैंग्वेज बैरियर हो या कुछ भी हो, बट लोग समझते हैं वो, क्योंकि हमेशा ऐसा रहा है कि बाहर से लोग आते हैं, चाहे इंडिया से हो गया, वेस्ट इंडीज़ से हो गया, इंग्लैंड से हो गया, साउथ अफ्रीका से हो गया, हर जगह से यहाँ लोग आते हैं, और सबका एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है यहाँ पे खेलने का, स्पेशली सपोर्ट टीम, सपोर्ट स्टाफ के साथ, कोचेस के साथ, और आपके साथ में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि आपकी जो स्किल लेवल है उसको रिकग्नाइज़ भी करते हैं, और जहाँ पे कोई वीकनेस है वहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए अपना इनपुट्स भी देते हैं। स्लैगिंग होती है, होगी जरूर, ओपोजिशन तो करेगी ना। और ऑस्ट्रेलियंस है वो, आपके क्लब वाले आपके साथ बहुत फ्रेंडली होंगे, लेकिन जब आप मैच खेल रहे होगे तो आपके एक भी नर्वसनेस को पकड़ेंगे और उस पर स्लेज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये ऑपोजिशन के लिए खेल रहे होते हैं, तब ये अपने ऑपोजिशन, मतलब जब ये ऑपोजिशन में होते हैं आपके ऑस्ट्रेलियंस, तो ये बड़े फियर्स होते हैं, ये तो पता ही है सबको। हाँ, लेकिन मैच के बाद सब लोग एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ बैठ के बियर शेयर करते हैं। अपना जो आपका क्लब होता है वो अपना आपके ड्रेसिंग रूम में सब इनपुट शेयर करे जाती हैं, अप्रिशिएट करते हैं जिसने अच्छा खेला है, लेकिन जिसने अच्छा नहीं खेला है उसको कोई पिन पॉइंट नहीं करता है, वो आपका कोच आपसे बात करता है, और आप अपने कोच के पास जा सकते हो, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, और आपको वैसे फीडबैक देते हैं। तो वो इंडिया वाला इन्वायरमेंट नहीं आपको मिलेगा यहाँ पे कि एक स्पोर्ट के लिए ना आपके पास 150-200 लोग खड़े हैं यहाँ पे, आपने परफॉर्म नहीं किया, चल भाई बाय, वो नहीं मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ एंट्री कर गई, देखिए एंट्री करवाना हमारा काम है, एंट्री आप अगर एक बार कर गए ना तो आप पूरा सीज़न आपको खेलने का मौका मिलेगा, आपके क्रिकेट को इम्प्रूव करने का पूरा मौका मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे देखिए हाई परफॉर्मेंस गेम है, अब ऐसा तो रहा नहीं है कि ये कि आप खेलते रहो, परफॉर्म भी मत करो और आपको फिर भी कुछ नहीं है। परफॉर्म तो देखिए आपको करना पड़ेगा, और इसी के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो। और डेडिकेटेड फिटनेस सेशन भी होते हैं आपके एवरी वीक, जो प्री ट्रेनिंग होती है, प्री ट्रेनिंग के टाइम पे ऑफ कोर्स क्रिकेट तो खेलते हो आप, लेकिन डेडिकेटेड आपके साथ फिटनेस ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं, जहाँ पे आपको लेके जाते हैं उनके जिम में ही, आपको बताते हैं कोचेस कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो आप,
तो हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। 80 ओवर्स क्रिकेट खेलना रहता है, गर्मी होती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी, तो आपको एंड्योरेंस वो भी चाहिए होती है। आपको 75th ओवर में भी आपको सेम इंटेंसिटी के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है, तो आपकी कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो उसके लिए भी आपके पास सपोर्ट स्टाफ रहता है ये सब करने के लिए, न्यूट्रिशन से लेके और एंड्योरेंस वगैरह जिम के लिए भी। और अगर एक्स्ट्रा जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए हमारे सेशंस तो होते ही रहेंगे हर वीक। ये नहीं है कि सिर्फ जो क्लब के साथ आप सेशंस करोगे वो होंगे। आप मंडे, वेडनेसडे आप हमारे और फ्राइडे आप हमारे साथ भी सेशंस करोगे। तो ये तो क्लब के साथ जो है वो तो एक मतलब बोनस ही है कि हमारा 8 आवर्स के जो हमारे 9 टू ऑलमोस्ट सेशन है, उसके अलावा आपको जिम का पूरा प्रोग्राम दिया जाता है। देते हैं आपको। तो आप जिस क्लब में भी खेलते हो तो ऑफ कोर्स बेसिक होता है, आप जिस भी क्लब के अगेंस्ट खेलते हो, जो भी जिसका भी वो होम ग्राउंड है, वही क्लब आपको ऑफ कोर्स सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। ड्रिंक से लेके आपका लंच होता है, लंचेस भी होते हैं आपको उसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको खुद कुछ लेके जाना पड़ेगा आउट ऑफ योर पॉकेट, वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे। लंच भी अब वेजिटेरियन हो, फ्रूट्स, टी में भी सब कुछ देते। मेन एक बात ये भी थी कि अगर आप हमारी एकेडमी में आके खेलते हो ना, तो हमारी तरफ से देखिए, अब जो भी प्लेयर आएगा यहाँ पे हमारी एकेडमी की तरफ से, वो एक तो स्पॉन्सर्ड होगा, ठीक है ना। तो जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आप बैट्समैन है, देखिए बैट वगैरह तो आप अपनी इंडिया से लेके आते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक स्पॉन्सरशिप किट हमारी तरफ से भी मिलती है। और दूसरा जो है, आप जिस किसी क्लब में भी खेलोगे आप हमारे स्पॉन्सर प्लेयर होंगे, ठीक है। आप एडलेट एकेडमी के स्पॉन्सर प्लेयर भी होते हो, और आपको ओपन माइग्रेशन की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप मिलती है। और आपको इंश्योरेंस जो है, जब आप आते हो हमारी एकेडमी की तरफ से, उसका एक इंश्योरेंस भी आपको कवर होता है। जैसे अगर आपको छोटी मोटी चोट लग गई या कुछ है, तो वीजास की प्रोसेस में आपका इंश्योरेंस भी है। तो उस चीज़ की आपको इतनी वो नहीं है, चलो छोटी मोटी चोट भी लग गई तो यहाँ पे आपको मेडिकल वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी फैसिलिटीज है यहाँ पे। हमें किस चीज़ ने इंस्पायर किया था एडलेड क्रिकेट एकेडमी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ओपन करने का? इंस्पिरेशन इसके पीछे यही थी कि जब हमारा एक्सपीरियंस, जब हम लोग यहाँ क्लब में खेलते थे, तो यहाँ पे आके हमने देखा इंडिया के कंपैरिजन में, इंडिया में जब हम खेलते थे वहाँ पे परफॉर्मेंस 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 बस यही रहता था कि हाँ आप खेलो, रन बनाओ, परफॉर्म किया तो ठीक है, परफॉर्म नहीं किया तो आप बाहर हो। हमें कभी ना वहाँ ये मौका नहीं मिला कि हम अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अगर आप लेग में अच्छा खेलते हो और ऑफ में आप वीक हो, तो वो कैसे इंप्रूव करो, हमें कभी नहीं किसी ने बताया वहाँ पे। जब मैं यहाँ पे खेलने के लिए आया, 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम यहाँ पे खेलने के लिए आए, तो मैं हर शॉट बस लेग में ही मारा करता था, लेग में ही खेलता था। जब हम ट्रायल्स के लिए गए, इवन बॉल अगर ऑफ में भी आती है उसको छोड़ देता था, यार ऑफ में मुझे आता ही नहीं खेलना, छोड़ो। ऑफ की बॉल को भी ना लेग में उठा के मारने की कोशिश करता था। तब हमारे कोचेज़ ने, मेरे कोचेज़ ने ये बात नोट की, उसने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तो क्रिकेट को अगर खेलना है, अच्छे से इम्प्रूव करना है, तो उसने मेरे साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। तब मेरे को यहाँ पे ये बात समझ में आई कि परफॉर्मेंस ठीक है, इम्पोर्टेंट है गेम के लिए, लेकिन जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो या आप क्रिकेट सीख रहे हो, तो यहाँ पे आपको मौका दिया जाता है, आपको आपके कोचेज़ मिलेंगे, प्लेयर्स आपको जिनके साथ आप खेलते हो वो आपको मौका देंगे, सिखाएंगे, तो यहाँ पे आपकी स्किल को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो यही मकसद है हमारा एकेडमी को स्टार्ट करने का, कि हम भी जो प्लेयर्स वहाँ पे इंडिया में, जैसे कई ऐसे प्लेयर्स हमें मिलते हैं जो DCL या इवन IPL में भी उनको कई बार नेट बॉलिंग के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता क्योंकि उनका स्किल सेट वहाँ नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हम प्लेयर्स को बाहर से, इंडिया से, दूसरे देशों से यहाँ पे आएँ, वो ट्रेनिंग करें, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करें और फिर वापस जाके परफॉर्म करें। ये हमारा मकसद है इसको स्टार्ट करने का। जो हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हम तीनों को इकट्ठे खेले हैं हम इतने सालों से, वो यही रहा है कि हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका मिला है। अगर हम यही क्रिकेट इतने ही साल इंडिया में खेले होते तो शायद हम अपनी स्किल्स को उतना इम्प्रूव ना कर पाते, क्योंकि वहाँ कंपटीशन परफॉर्मेंस बेस पे ज़्यादा है। तो एक चीज़ जो हमने क्लियरली थोड़ी बात करी नहीं है कि एक्चुअली में ग्रेड क्रिकेट होती क्या है, मतलब पूरे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सिस्टम में वेयर डज ग्रेड क्रिकेट फॉल्स। स्टेट टीम्स पता है इंडिया में जो होती हैं, इंडियन स्टेट्स की यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन ग्रेड क्रिकेट
क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में क्या है? तो ग्रेड का मैं पहले कम्युनिटी से स्टार्ट करूँगा, बाकी फिर अंकित बताएगा। तो ग्रेड क्या है, बेसिक मिनिमम स्टार्ट होता है कम्युनिटी से, ठीक है। कम्युनिटी क्रिकेट पूरे ऑस्ट्रेलिया में स्पॉन्सर्ड है कॉमनवेल्थ बैंक से। कॉमनवेल्थ बैंक और टोयोटा स्पॉन्सर करता है पूरे कम्युनिटी क्रिकेट को। तो ये कम्युनिटी के क्लब हैं, जैसे हम जैसे ग्रेंज में रहते थे पहले, तो ग्रेंज का अपना लोकल कम्युनिटी क्लब है, उसका ग्रेंज सबर्ब है। हाँ, तो एडिलेड में एक एडिलेड suburb का, है। हाँ। तो जैसे अब हम सीफर्ड में रहते हैं, हमारे वहाँ पे सीफर्ड के पास नोरलंगा बड़ा सबर्ब पड़ता है, तो नोरलंगा का अपना कम्युनिटी क्लब है। तो हर एक क्लब की 4 टीमें होती है, ठीक है। ए ग्रेड टीम हो गई उनकी, बी ग्रेड टीम, सी ग्रेड और डी ग्रेड। ये चारों डी ग्रेड जो हैं, ए टू डी ग्रेड, ये दोनों चारों की चारों टीमें 2 डे क्रिकेट खेलती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्लास तो 4 डेज का है, यहाँ पे कम्युनिटी क्लब 2 डे क्रिकेट खेलता है। इसके अलावा फिर इनकी 3 या 4 वनडे की टीम्स भी होती है, वो भी आपकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसी होती हैं। तो हर एक यहाँ पे जो कम्युनिटी क्लब जो बेसिक स्टैंडर्ड है, उनकी मिनिमम 6 to 8 टीम्स उनकी होती ही होती हैं, ठीक है। अब रफली अब मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने कम्युनिटी क्लब हैं, रफली पता नहीं कितने होंगे, मे बी 30-40 कम्युनिटी क्लब होंगे। हाँ, तो फिर नेक्स्ट लेवल आ जाता है डिस्ट्रिक्ट का, वो अब अंकित बताएगा आपको। तो जैसे एडिलेड में भी 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिकेट बॉडी है, जो शमी भैया ने हमको बताया था पहले, एड का एडिलेड क्रिकेट एसोसिएशन और साका प्रीमियर क्रिकेट। तो साका प्रीमियर क्रिकेट है वो प्रीमियर क्रिकेट में ग्रास रूट लेवल पे सबसे हाईएस्ट लेवल का क्रिकेट जो आप खेल सकते हो। उसमें डिफरेंट ग्रेड्स होंगे। एडिलेड में जैसे 10 से 12 प्रीमियर क्रिकेट क्लब है, उसमें हर क्रिकेट क्लब में आपको 4 ग्रेड रहते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। ग्रेड क्रिकेट फॉल होता है बेसिकली जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है, जो अपना इंडिया में रणजी ट्रॉफी होता है, उससे नीचे जो क्रिकेट होता है वो प्रीमियर क्रिकेट होता है, और उसमें जो मोस्टली फर्स्ट ग्रेड में आप खेलते हो। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ के जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो स्टेट क्रिकेट भी खेलते हैं, जब स्टेट क्रिकेट गेम्स नहीं हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो ग्रेड क्रिकेट खेलते हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो काफ़ी पॉलिश्ड ऑफ कोर्स क्रिकेट है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी स्किल्स चाहिए होती हैं आपको वो सब खेलने के लिए भी फर्स्ट ग्रेड में स्पेसिफिकली। या जैसे हमने पहले ही बात की थी, स्पेंसर जॉनसन, जेक फ्रेजर मैकगर्क जो एडिलेड में, जो जेक वेदरहिल जो एडिलेड के क्रिकेट क्लब से खेले हैं फर्स्ट ग्रेड में, तो आपको ऑफ कोर्स उनके साथ खेलने का चांस मिलेगा। तो बेस्ट क्रिकेट है जो कि ग्रेड क्रिकेट से ऊपर नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही होता है, जो कि इंडिया में रणजी क्रिकेट स्टेट टीम हो गया। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड में या किस सेकंड ग्रेड में, जिस भी ग्रेड में आप खेलते हो, ऑफ कोर्स फर्स्ट ग्रेड सबसे बेस्ट ग्रेड रहता है। उससे नेक्स्ट अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में हो तो रेड बैक्स क्रिकेट टीम है जो इनका, उसमें सिलेक्शन होगा। आप ऑफ कोर्स जो यहाँ पे जितने भी ग्रेड क्रिकेट मैचेस होते हैं वो 2 डे होते हैं, 80 ओवर्स का टेस्ट मैचेस होते हैं। उनमें ही डिफरेंट ग्रेड्स का T20 टूर्नामेंट्स भी होते हैं और 1 डे मैचेस भी होते हैं। जैसे कल भी सैटरडेज़ को ही 1 डे मैचेस भी होते हैं। T20 मैचेस जो होते हैं वो पिंक बॉल से खेलते हैं, और आप उन सब में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप बिग बैश लीग जैसे एडिलेड स्ट्राइकर्स है, आप उनके लिए खेलोगे। स्पेशली आप T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छे हो। आप टेस्ट फॉर्मेट जो कि बेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का, लॉन्गर फॉर्मेट, उसमें खेलना चाहोगे तो आपका नेक्स्ट यहाँ का फर्स्ट क्लास या जो कि इंडिया में रणजी है वो नेक्स्ट ग्रेड है। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा लेवल है यहाँ पे ग्रेड क्रिकेट का, बेस्ट लेवल है, आप जो क्लब लेवल पे खेल सकते हो। तो जो बंदा यहाँ पे आएगा जो ग्रेड क्रिकेट में खेल रहे हैं समझ लो, वो क्या BBL जैसे लीग्स में खेल सकते हैं? उनका सिलेक्शन हो सकता है कि वो फर्स्ट क्लास खेलना पड़ेगा उनको पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से खेलते हैं। जब बिग बैश शुरू होता है, जब बिग बैश नहीं होता है तो क्योंकि वो अभी स्टेट टीम में नहीं खेलते हैं लॉन्गर फॉर्मेट, लेकिन वो एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलते हैं T20। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी क्लब क्रिकेट खेलते हैं एडिलेड क्रिकेट क्लब से, केंसिंगटन क्रिकेट क्लब, ग्लेनल क्रिकेट क्लब, उनकी तरफ से खेलते भी हैं। और जब बिग बैश शुरू होता है तो वो वाली साइड से खेलते हैं। तो आपको एटलीस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स में भी आपको एडिलेड की क्लब से जो खेलते हैं डिफरेंट क्लब से, तो 7-8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो
फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट खेलते हैं और जब बिग बैश शुरू होता है तो वो बिग बैश खेलते हैं। तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको फर्स्ट क्लास खेलना पड़ेगा तभी आप एडलेट स्ट्राइकर्स के लिए खेल सकते हो। क्लब क्रिकेट में आप फर्स्ट ग्रेड में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आप नोटिस किए जाओगे और आपको ऑफ कोर्स फिर आपके रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ की जो T20 टीम्स हैं बिग बैश लीग की, वो आपको कंसिडर करेंगे। बट ये जो अंकित ने अभी बताया, ये यहाँ के लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए है। अगर आप इंडिया से आके यहाँ पे खेल रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, देन यू कांट प्ले स्टेट क्रिकेट, यू कांट प्ले बिग बैश लीग, क्योंकि वो BCCI आपको अलाउ ही नहीं करता। अब रविचंद्रन अश्विन अब यहाँ पे बिग बैश लीग खेलेगा जब वो रिटायर हो चुके हैं। इस साल तो सीजन खेल हाँ, रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे लीग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, खेल लिया, फिर आप इंडिया में जाके नहीं खेल सकते। मतलब एज ए इंडियन प्लेयर नहीं आप खेल सकते। आपको वहाँ पे, यहाँ पे अगर आप खेल रहे हो, आप IPL में कोई फ्रेंचाइजी पिक कर ले, वो बात अलग है, लेकिन आप इंडिया के लिए कभी नहीं खेल पाओगे। तो ये बहुत ध्यान में रखें इस बात को। ये सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के लिए कॉम्प्लिकेशन आएगी क्योंकि ये BCCI के रूल्स हैं, तो वो और किसी ओवरसीज़ T20 लीग में नहीं खेलने देना चाहती अपने इंडियन प्लेयर्स को। लेकिन अगर आप ये पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, UAE से, श्रीलंका से, कहीं से भी और से भी देख रहे हो, तो वहाँ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और आप सबके को पता ही है, यहाँ हारिस रऊफ ग्रेट क्रिकेट खेलता था सिडनी से और सीधा स्पॉट किया उसको मेलबर्न स्टार्स ने, और मेलबर्न स्टार्स ने उसको डेल स्टेन की रिप्लेसमेंट भेजी और भाई उसने झंडे गाड़ दिए। उसके बाद उसकी लाइफ सेट है बिल्कुल। तो मैं लास्ट का मैसेज दे देता हूँ बस। होपफुली हमने आपके सारे, आपकी जो क्यूरियोसिटी, आपके जो सवाल्स हैं आपके मन में, उनका सबका जवाब हमने दे दिया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके कोई, अभी भी आपको मन में कोई सवाल है, आप हमें कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम आपका ज़रूर कमेंट्स में उसका रिप्लाई करेंगे। और इस तरह के पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे आगे फ्यूचर में। बस आगे बोल दो, तूने जो भी बोलना है। तो हाँ, बस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई सवाल हो सीधा चैनलों पे हमें पूछो, हमें मैसेज करो, तो या वी विल ऑलवेज रिप्लाई बैक। और ऐसे हम और भी इंफॉर्मेशन सेशंस, ऐसे पॉडकास्ट हम करते रहेंगे। और हमारे पॉडकास्ट रूम्स में नहीं होंगे, ऐसी फील्ड्स में, ओवल्स में होंगे, जहाँ पे हमें बैठने में मज़ा आता है। पूरे दिन बैठ सकते हैं हम। और EOI इज़ ओपन फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल, सो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप, ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट का हाफ सीजन जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी हाफ सीजन बचा है। तो अगर आप जनवरी में आके यहाँ पे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएं adileidecricket.com.au, वहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म है, वो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, उसे फिल करें। देन विल बी इन टच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा पहली बार लगे ना, कभी हम भी ऐसा कुछ हमने पहले कभी किया नहीं था। अच्छा अब जैसे एक बात देखो, मैं वैसे एक बात मेरे दिमाग में, अपने आप को सोचो आप, जब हम इंडिया में थे तो वहाँ हमने ऐसे कितने ग्राउंड देखे हैं